Reem Sheikh is getting trolled for her unnecessary comments for her podcast where she is trying to be cool or kind of a Gen Z terms. Well, अगर आप रीम शेख को नहीं जानते हो तो लेट मी इंट्रोड्यूस हर. शी इज़ एन इंडियन टेलीविज़न एक्ट्रेस और इन्होंने बचपन से ही चाइल्ड एक्टर्स बन के काम किया है. इसके अलावा भी इन्होंने 2-3 अच्छे सीरियल्स में काम कर चुकी है, जैसे कि तुझसे है राबता, फना है इश्क में, लाफ्टर शेफ में भी आपने इनको देखा ही होगा. इसके अलावा भी इन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है, देवों के देव, महादेव और इसके अलावा भी अनगिनत शो में एज अ चाइल्ड एक्टर ये काम कर चुकी हैं. तो आप ये कह सकते हो कि इन्होंने बचपन से ही इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था. पर ये जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है उनका, ये रिसेंटली कुछ 4-5-6 सालों से देखा जा रहा है. अननेसेसरी जो ये कूल बनने के चक्कर में आजकल पॉडकास्ट में इस तरीके की इमेच्योर हरकतें कर रही हैं, या यूँ कहा जाए कि मैच्योर बनने की नकली एक्टिंग कर रही है. वेल, इतनी तो ऑडियंस पागल नहीं है कि रियल मैच्योर और रियल एक्टिंग करने वाले मैच्योर इंसान को अच्छे से समझ सकते हैं. इन्होंने अपना करियर डेब्यू दंगल के शो देवी से किया था. ये उस वक्त केवल 6 साल की थी, एक छोटी बच्ची थी, आप ये समझ सकते हो. उसके अलावा भी इन्होंने 2011 में लाडो, कलर्स पे ही शो था, ये भी 1000 में भी इन्होंने एक अपना छोटा सा रोल प्ले किया था एज अ यंग जानवी. इसके अलावा भी इन्होंने आई साहब बन के एक शो आता था, ये भी एक सीरियल था जो कि आता था, उसमें भी इन्होंने काम किया. ये सब ये 2011 के अराउंड की चुकी हैं. इसके अलावा भी इन्होंने डिज्नी में काम किया, बेस्ट ऑफ निक्की में भी इनका गेस्ट अपीयरेंस था, देवों के देव में तो इन्होंने मनसा माँ बन के काम किया था. उसी दौरान इन्होंने बॉलीवुड में भी अपना डेब्यू लिया था और वाजिर यानी कि पिक्चर में बॉलीवुड में इन्होंने काम किया था. तो 2011 तक आप ये कह सकते हो कि एज अ चाइल्ड एक्टर ही ये काम करती रही. पर प्रॉब्लम ये हुआ कि 2018 जबकि ये माइनर थी तब इन्होंने अपना पहला शो एज अ मेन लीड किया तुझसे है राबता में, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे कुछ सीन्स थे जो कि अगर एक माइनर करता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. वेल, उस वक्त तक तो इन दोनों को देख के ऐसा भी लग रहा था कि ऑडियंस को लग रहा था कि इन दोनों को ऑन स्क्रीन प्लस ऑफ स्क्रीन भी जो केमिस्ट्री है वो रियल है. बहुत सारे लीड्स की आज तक इंस्टा पे आप देखोगे तो इन लोगों के फ़ैन पेजेस हैं. इसमें हम ये नहीं कह सकते कि रीम की गलती है क्योंकि वो उस वक्त माइनर थी. जो भी है इनके पेरेंट्स उस तरीके की परमिशन देते होंगे या कॉन्ट्रैक्ट में उनके पेरेंट्स ही साइन करते होंगे, क्योंकि एज अ माइनर वो कभी भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं कर सकती. ये सारी चीज़ें न्यू नहीं हैं क्योंकि ऐसा बहुत बार बॉलीवुड में बहुत सारे एक्ट्रेस हैं जो कि अपनी टीन एज में काम करना चालू कर देती हैं और उनका अफेयर किसी ना किसी एक्टर के साथ हो जाता है. पर ये भी समझने की ज़रूरत है कि इसीलिए लोग इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि एज अ टीन एज जब आपको आइडिया नहीं होता है चीज़ों के बारे में और इस तरीके के सीन्स करने से बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग इफ़ेक्ट पड़ता है माइंड में, जो कि कहीं ना कहीं जाके जो कि आपका रियल एज है 20s में 30s में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. ऑफकोर्स छोटे रहते हो आपको काम मिलता है, आपको नेम फेम सब कुछ मिलता है. ये सब मिलते वक्त सबको अच्छा लगता है, सब एंजॉय करते हैं उस फेस को. लेकिन ये इसके साथ साथ जो बच्चा अभी छोटा बच्चा है पर उसको बच्चा होने का एहसास नहीं करवाया जा रहा था. लिटरली व्हेन शी वाज 16 शी स्टार्टेड एक्टिंग एज अ वेरी मैच्योर इंसान, क्योंकि वो उस तरीके के रोल प्ले कर रही थी. रिलेटेबल होना वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी. इस तरीके के सीन्स करना भी उनके जो को स्टार्स थे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही थी, क्योंकि कम से कम उन्हें तो ये चीज़ अब पता होना चाहिए. पर मुझे लगता है मोर देन एनीथिंग एटलीस्ट उनके पेरेंट्स को ये होना चाहिए. पर क्या होता है कि जब आपको शुरू में फेम मिलता है यू इन्जॉय दिस फेज एज ए इंडिविजुअल, पर ये भी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन. पर रीम सिम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी. जब वो मास्टर शेफ़ में उनका फेस बर्न हो चुका था और उन्होंने बोल्डली आके वो चीज़ें शेयर की और पीपल वो देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस इम्प्रेस हुई थी, तारीफ़ कर रही थी कि रीम ने इतने कम एज में आने के बाद भी जबकि उनकी पेरेंट्स ने कहा था कि उस तरह की फ़ोटोज़ वो नहीं शेयर करे, स्टिल शी डिड इट. एंड उसके बाद उनको इमेंस लव एंड सपोर्ट मिला थ्रू द ऑडियंस. और यही सब बताते हुए अपने एक पॉडकास्ट में उन्होंने
उन्होंने रिवील किया कि कैसे उनके किसी को स्टार ने विदाउट रिवीलिंग द नेम उनके साथ इस तरीके का बिहेवियर किया जो कि बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल और मोर देन अ डिसरिस्पेक्ट वाज अ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, जहाँ पे ऑफकोर्स अगर आप काम करते हो तो आपका किसी के साथ हो सकता है कि एक तरीके का माइंडसेट ना हो, प्रॉब्लम्स आए, बट इस तरीके से सीन के दौरान उन्होंने जो भी वो एक्टर था रीम को इतने ज़ोर से धक्का दिया कि कैमरामैन लिटरली जब वो एडिट कर रहा था, जब भी वो एडिट कर रहे थे वो एग्जैक्टली रीम को कॉल किया और पूछा कि आप कैसे हो मैम। इससे ये शो करता है कि वो कितना ज़्यादा एविडेंट था कि वो एक्टिंग नहीं था, वो रियली पर्पसली किया गया था पुश। सो ये सारी चीज़ें भी रीम ने बहुत ज़्यादा इसके वजह से भी रीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला थ्रू ऑडियंस, और ऑडियंस ये भी गेस करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो कौन सा एक्टर था, क्योंकि वो सेम टाइमलाइन के हिसाब से वो 2 एक्टर के साथ काम कर रही थी, करण कुंद्रा और उसके अलावा भी जैन के साथ। तो ये तो क्लियर नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने नाम भी रिवील नहीं किया था कि ये चीज़ें, ये एक्ट किसने किया था। ये सब भी स्पेकुलेशंस है कि इन दोनों में से ही कोई हो सकता है, मे बी कोई थर्ड इंसान या थर्ड एक्टर भी हो सकता है, बट जो टाइमलाइन उन्होंने बताया था उसके हिसाब से इन्होंने इसी 2 एक्टर के साथ काम किया था पैरेलली, इसीलिए ये हिंट कहीं ना कहीं इन दोनों के ही अगेंस्ट ड्रॉप हो रहा था। ये अभी तक बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुआ कि इन दोनों में से किसने ये किया था। इसके अलावा भी शी गॉट ट्रोल्ड फॉर हर इनअप्रोप्रिएट एक्टिंग सिंस नाउ शी इज़ प्लेइंग विथ हिज को स्टार्स, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ऑफकोर्स, क्योंकि ऑडियंस इस तरीके से चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करती है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम होता है जिसके साथ आप काफ़ी टाइम से रिलेट कर रहे हो, आप फ़ैन हो, और ऑल ऑफ सडन अगर उनका बिहेवियर चेंज हो जाए या वो बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करने लगे, दैट गॉट समवेयर इनसेन। तो यही कहीं ना कहीं रीज़न है कि अब उनसे रिलेटिबिलिटी फील नहीं होती। जो ऑडियंस इनको टाइम टू टाइम सपोर्ट करते आ रही है, ये कह सकते हो इनके एक्टिंग करियर में बिल्कुल कोर रही है, और दे डोंट फील एनी कनेक्टिविटी। इसके वजह से अक्सर ये देखा जाता है कि उनकी किसी भी पोस्ट के नीचे बहुत ज़्यादा ट्रोलर्स ट्रोल करते हैं, और कहीं ना कहीं ट्रोलर से ज़्यादा ये उनके ही एक्स फैंस हैं जो इनको कभी सपोर्ट किया करते थे, इनसे रिलेट करते थे। अब इस तरीके की जो बिहेवियर आप कह लो, ये छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं फैंस को बहुत ज़्यादा हर्टफुल होता है। कम एज में होते हुए भी जिस तरीके से ये एक्ट करते हैं किसी और चीज़ के बनने का, सो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फ़ैन के लिए भी टाइम टू टाइम हर्टफुल रहा है। सो आप ये बताना आपको ये वीडियो कैसा लगे। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।